Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about logic, proposition, truth value, and some of the examples. Now let's discuss what is logic. Logic is the study of rules which are used to distinguish between valid and invalid mathematical argument. हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. उन आर्गूमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए हम कुछ रूल्स ऑफ लॉजिक को यूज़ करते हैं. आफ्टर वैलिडेटिंग द आर्गूमेंट हमारे आर्गूमेंट का एक बहुत प्रिसाइज मीनिंग आ जाता है. अब हम बात करते हैं कि जो लॉजिकल रूल्स हैं वो मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. क्या हर स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा या नहीं? बेसिकली दे आर अप्लाइड ऑन द प्रोपोजिशन. A proposition is a declarative sentence or statement that is either true or false but not both. Proposition एक ऐसी statement होती है जो आपको कुछ exact information दे रही होती है. अब वो information या तो true हो सकती है या false हो सकती है. On the same time वो दोनों चीज़ें exist नहीं करती. Let's take some of the examples, ज़्यादा better understanding होगी. 1 plus 1 is equals to 2. दिस इज़ अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस. हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब इसको हम चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. वी ऑल नो दैट 1 plus 1 इज इक्वल्स टू 2, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. लेकिन ये सेम टाइम पे ट्रू फॉल्स इकट्ठे नहीं है. अगेन 2 plus 2 इज इक्वल्स टू 3. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. अब इसको आप चेक करो. 2 plus 2 इज इक्वल्स टू 3. दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. Islamabad is the capital of Pakistan. As this is a declarative sentence and it is a true statement. It is Friday today. यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन तो दी जा रही है लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है. अगर तो हम ये बात फ्राइडे के डे ही की जाए तो फिर इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. लेकिन अगर हम मंडे के दिन कहें इट इज़ फ्राइडे टुडे तो उस दिन ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे हमें कोई डेक्लेरेटिव सेंटेंस गिवन है और उस सेंटेंस को हम या तो ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट्स डू एन एक्टिविटी जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन सेंटेंस है, गिवन स्टेटमेंट है, क्या वो प्रोपोजिशन है या नहीं. डू यू लाइक कॉफ़ी. दिस इज़ अ स्टेटमेंट. इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही. बेसिकली वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सो दैट स्टेटमेंट इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन. सो सिंपली वी कैन से इट्स नॉट अ प्रोपोजिशन. गिव हर कॉफ़ी. अगेन आप सेंटेंस को देखो, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. ये डिक्लेयर नहीं कर रहा, कुछ डेक्लेरेटिव नहीं है. सो अगेन दिस इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन. अली लाइक्स कॉफ़ी. ये एक सेंटेंस है जिसमें हम एक पर्टिकुलरली एक बात बता रहे हैं कि एक बॉय है अली एंड ही लाइक्स कॉफ़ी. आपको इन्फॉर्मेशन मिली है. सो इट्स अ प्रोपोजिशन. व्हाट इज़ द कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग. नाउ वी नो दैट दिस इज़ अ क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट, सो दिस इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन. द कलर ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट. एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर किया जा रहा है किसी बात को, सो इट्स अ प्रोपोजिशन. जब हम प्रोपोजिशन की बात करते हैं, वी ऑलरेडी सेड दैट कि हम प्रोपोजिशन को वैलिडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल रूल्स. अब वैलिडेट का मतलब है उसको ट्रू या फॉल्स आप कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हो. इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू तो उसकी ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू. इफ़ द प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स सो इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स. अब ट्रू को हम टी या 1 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली फॉल्स को आप f या 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो. लेट्स डू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी. स्टेटमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, ईदर दे आर प्रोपोजिशन और नॉट. आफ्टर आइडेंटिफाइंग इफ दे आर प्रोपोजिशन हम उसकी ट्रुथ वैल्यू असाइन करेंगे. योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्रास इज ग्रीन. हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है. वी ऑल नो दैट दिस इज अ प्रोपोजिशन. अब प्रोपोजिशन है सो डेफिनेटली इट विल हैव सम ट्रुथ वैल्यू. ग्रास इज ग्रीन, इट्स अ फैक्ट, वी ऑल नो दैट, सो इट्स ट्रुथ वैल्यू विल बी ट्रू. एन इज़ अ प्राइम नंबर. अगर इस स्टेटमेंट को देखो, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. अनटिल वी नो एन कि कौन सा नंबर है हम एग्जैक्ट बात नहीं कर सकते. जब तक हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है
so then again it's not a proposition. अब ये proposition नहीं है तो इसकी कोई truth value नहीं होगी. He is very rich. Again the same thing. Incomplete information. Who is he? We don't know. So this statement is not a proposition. लेकिन अगर हम इसी को चेंज कर दें और कह दें Bill Gates is very rich, then this will be a proposition, and we all know that it's a true statement. There are 4 fingers in a hand. हमें exact full complete information given है. इसको identify करेंगे. This one will be a proposition. अब इसकी आप ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करो. क्या हमारे हाथ में 4 फिंगर्स हैं और देयर आर 5 फिंगर्स, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाट टाइम इज इट? क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट, एंड वी नो दैट क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट अ प्रोपोजिशन. सम ऑफ 2 ऑड्स इज इवन. अब यहाँ पे आपको फुल इंफॉर्मेशन है. कोई से भी 2 ऑड नंबर्स उठाओ, उनको ऐड करो, यू विल गेट अ इवन नंबर. दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, दिस विल बी अ प्रोपोजिशन. नाउ आइडेंटिफाई इट्स ट्रुथ वैल्यू. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4. 5 + 9, द नंबर विल बी 14, इवन नंबर. सो आप मल्टीपल को भी ट्राई करके देख लो. दिस इज अ फैक्ट. Sum of 2 odds is always a even number, so its truth value will be true. 6 + 5 is equals to 10. Declarative sentence. हमें information given है कि आप उसको 2 नंबर को ऐड करो, आपको उसका आंसर given है. So this will be a proposition. Now let's find out its truth value. 6 + 5, we all know that it's equal to 11, so its truth value will be false. Now it's time for homework. You are given with some statements. Your task is to identify if that is a proposition or not, and then later you are supposed to identify its truth value. The statements are: close the door, 4 + 2 is equals to 6, yummy, Bill Gates is poor, sky is yellow, z is greater than 2. These are the statements. Identify either they are proposition or not, and then identify their truth value. That's all for today. Thanks for watching.